और जहां कथाएं होती हैं तो वहां प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक नदी चल करके आती है। और इसका प्रमाण कथा के महात्म्य में दिया है कि कथा को सुनने के लिए कौन कौन आई। बोले ये कथा कहाँ प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में कौन है, किसने कथा को कहा, किसने सुना? बोले इस कथा को नैमिषे सूतमासीन विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिष क्षेत्र में कथा, भागवत की कथा ये चल रही है। और ये कोई 1-2 वर्ष के लिए कथा नहीं चल रही है, ये हजारों वर्ष तक चलने वाली कथा है। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो एक निर्धारित अवधि है। बोले समय है इसका, ये 7 दिन के लिए ही यहाँ कथा का पारायण होगा। 7 दिन तक ये कथा चलेगी और आज कथा का प्रथम दिवस है। लेकिन वहां नैमिष क्षेत्र में कथा जो है हजारों वर्षों से चल रही है। सहस्र वर्षों का अनुष्ठान कथा का हो रहा है और हजारों ऋषि हैं। बोले ये क्षेत्र इतना पावन है? तो बोले हाँ, ये क्षेत्र इतना पावन है क्योंकि इसका चयन जो है भगवान ने स्वयं किया। जब साधु महात्मा भगवान के पास गए कि प्रभु हमें कथा के लिए स्थान चुनना है और कोई ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान पर बैठ करके हम कथा को सुन सकें, तो भगवान ने अपना चक्र महात्माओं से कहा कि मैं अपने चक्र को भेज रहा हूं और ये मेरा जो चक्र है जहां जाकर के जिस भूमि का चयन करेगा, जिस भूमि में ये जाएगा, वही भूमि आप के कथा के योग्य होगी। तो भगवान का जो चक्र है उसकी जो नोक, जिसे निमि कहते हैं, जहां पर इस धरती में जाकर के जहां प्रवेश किया है उसी स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वहां उस स्थान पर पावन नदी है, गोमती नदी के किनारे पर नैमिषक क्षेत्र है। और ये नैमिषारण्य कोई द्वापर, त्रेता, कलयुग अभी से पवित्र नहीं है, अभी से पावन नहीं है। यहाँ सबसे पहले जिन्होंने सृष्टि पर इस मनुष्य को बनाया, जिसने रचना की, ऐसे मनु महाराज शत्रुपा जी ने सबसे पहले वहीं तपस्या की। और वहीं उस मनु महाराज और शत्रुपा ने तप किया और तप करने के बाद में भगवान से क्या मांगा? भगवान से क्या मांगा? मनु महाराज ने भगवान से उनको ही मांग लिया, तुम समान चाहो सुत भगवान, आपके जैसा ही पुत्र मैं चाहता हूं। और भगवान ने उनको प्रदान किया। तो वो कौन सी भूमि? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की बड़ी महानता है। और तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं, नैमिष तीरथ अति विख्याता, नैमिष बरी रथ विख्याता। भगवान का ये तीर्थ जो है बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा विख्यात है, क्योंकि यहाँ जो भी तप करता है, जो भी कथा सुनता है, उसको सहजता में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसको प्रत्येक प्रकार का जिसके मन में जो फल इच्छा है फल पाने की, वो मिल जाता है। ऐसे इस तीर्थ की बड़ी महानता है। और बोले यहाँ जो कथा सुन रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो कौन है? कथा मृत रसा स्वाद कुशल। बोले कौन है? कथा का रस पीने में बड़े कुशल हैं, सौन को ब्रवीत, ये सुनने में बड़े कुशल हैं। और कथा की भैया पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यही है कि कथा सुनने की हमारी इच्छा, पहले भी निवेदन किया कि कथा सुनने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। और सबसे पहली प्रथम सीढ़ी क्या है कि हमको सुनना आ जाए। और आप सच बताओ, सुनना कम पसंद करते हैं, सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने व्यवहार में ले लो, कोई बात किसी से सुनना थोड़ी चाहता है, सुनाना चाहता है। थोड़ी सी कोई बात किसी से चर्चा करो तो वो कहने के लिए तैयार हो जाएगा, 10 बातें कह देगा, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है सुनने का। और जिस पर सुनना आ गया तो ये समझो उस पर अपने जीवन को बुनना आ गया। सुनने से ही हम भगवान के मार्ग की
और प्रशस्त होंगे और सुनने से ही हमें भगवान के पद की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। और बोले इसमें चतुरता किसमें है सुनने की? बोले सौनको कुशलः ब्रवीत। सौनक जी जो हैं वो सुनने में बड़े चतुर हैं, बड़े महान हैं। और ये कोई सौनक जी साधारण नहीं भैया। सौनक जी ने न जाने कितने पुराणों की कथाओं को सुना है, कितने ग्रंथों को सुना है, सब कुछ जानते हैं, इतने विद्वान हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो बिल्कुल अपने आप को शून्य बना लेते हैं। और सुनने वाले में कोई चतुरता होनी भी नहीं चाहिए। केवल चतुरता हो तो सुनने की, कुतर्क करने की नहीं, वितर्क करने की नहीं। और सौनक जी कैसे हैं, यहाँ उनके विषय में लिखा गया है सौनको ब्रवीत कुशलः सौनको ब्रवीत। कुशलता है उनमें किस बात की? सुनने की। आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, प्रत्येक घर में होती है, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले नाम आता है सूत जी। बोले सौनक जी सुन रहे हैं, या सौनक जी ने पूछा तो प्रत्येक ग्रंथ को उठाओ, पुराण को उठाओ, तो सुनता कौन है? सौनक जी महाराज। न जाने कितने पुराणों की कथा इन्होंने सुन रखी है और अभी भी सुनने की इनकी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है इनकी? और ये कैसे है? महामती। महामती माने महान बुद्धि। महान बुद्धि वाले तो है ही हैं, लेकिन इसका एक और भाव है। बोले महा कौन है? महा किसे कहा गया है? महान कौन है? महान शब्द जो है केवल एक ही के लिए कहा गया है। वो कौन? भगवान नारायण। भगवान का एक नाम क्या है? महान। भगवान कौन है? महान है। तो जिनकी बुद्धि ने भगवान को पा लिया हो, अरे जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई हो, वो कौन है? महामती। उनकी बुद्धि कैसी है? महामती। और भगवान कैसे? भगवान है महान, महतो महियान। भगवान के लिए ही महान शब्द का संबोधन किया गया है। तो जिन्होंने भगवान को पा लिया है, जिनकी बुद्धि ने भगवान को पा लिया है, ऐसे सौनक जी वो कथा सुन रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में। और वो अकेले नहीं है, यहाँ 88,000 ऋषियों की गिनती हुई है। ये तो केवल ऋषियों की गिनती है, महात्माओं की, लेकिन उनके साथ में और भी आए होंगे, उनके शिष्य चेले वगैरह और भी घर के लोग, वो अलग हैं। और इन 88,000 ऋषियों का एक प्रधान श्रोता कौन है? इन सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? सौनक जी। और खड़े होकर के आज सूत जी महाराज के सामने सौनक जी ने अपने विचार रखे और पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। सूतख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। आज सौनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हे प्रभु आप कौन हो ये मैं जानता हूं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। ये जो सूर्य नारायण है, जब उदित होते हैं, अपनी लालिमा को जब बिखेरते हैं, तो अंधेरा कितना भी घनघोर हो, कितना भी बड़ा अंधकार हो, लेकिन सूर्य नारायण जैसे ही उदय होते हैं तो क्या होता है? संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, छट जाता है। ये सूर्य नारायण तो केवल संसार के अंधकार को दूर करने में सक्षम है, इनमें सामर्थ्यता है कि ये संसार के अंधकार को दूर कर देंगे। लेकिन भगवान आप जैसे महापुरुष तो हम जैसे प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसीलिए हे प्रभु हमारे कानों को कोई ऐसा रस पिलाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो सभी पुराणों का, सभी ग्रंथों का सार हो, जिसको सुनते ही हमें तृप्ति हो जाए। और बोले भक्ति ज्ञान वैराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। और ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा रस प्रदान करो हमें जिसको सुनने से भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े। ऐसा कोई रस प्रदान करो प्रभु हमें।
क्योंकि प्रभु यह घोरे कलो प्रायो जीवस श्रुतागता क्लेश कांतस्य तथेव शोधने किम परायण। ये जो कलयुग है इसमें प्रत्येक प्राणी अपने अपने क्लेशों से ग्रसित है, अपने अपने दुख से ग्रसित है, सभी दुखी हैं। किसी को भी ले लो, किसी से पूछो कि तुम प्रसन्न हो, बोले नहीं। बोले क्यों नहीं हो? क्या धन नहीं है? कि है। तो प्रसन्न क्यों नहीं हो? कि धन तो है लेकिन शरीर से अस्वस्थ नहीं है, तो शरीर का कष्ट है। तो जब शरीर ही अस्वस्थ है तो फिर दुख तो होगा, परेशानी तो होगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। बोले संसार में सभी दुखी है, किसी को भी ले लो। किसी के पास धन नहीं है तो उसकी इच्छा है भैया धन आ जाए तो हमें थोड़ा सुख मिल जाए, और जिसके पास धन है वो उस धन का भोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि अस्वस्थ है, कोई अन्य पीड़ा है, तब भी दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। तो भैया आखिरकार इस संसार में कोई तो सुखी होगा, कोई ऐसा एक प्राणी है, कोई ऐसा जीव है। महात्मा बोले है, और वो कौन है? हरि के दास, जो कभी नहीं होते उदास। भगवान के जो दास हैं वही इस संसार में खुश हैं, उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए प्रभु कुछ ऐसा हमें बताओ, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तदवाधुना। अरे जिस साधन से भगवान ठाकुर जी सहज सा में मिल जाएं, कोई ऐसा साधन हमें बताओ जिससे भगवान के भक्ति दिनों दिन बढ़ जाए। ये विनती की और बताया कि चिंता मणिर्लोक सुखं सुरद्रोह स्वर्ग संपदं प्रयक्षते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आपकी जागृति होती रहेगी राधा नाम से, राधे राधे बोलते रहो, है ना। तो यहाँ सौनक जी कह रहे हैं कि संसार में एक मणि है और उस मणि से आप जो कुछ मांगेगा, ये संसार का प्राणी चाहे धन मांग ले, अटारी बंगला महल गाड़ी जो भी इसकी इच्छा हो, उस मणि से कह दे तो वो सब कुछ देने में तत्पर है, हर वस्तु दे देगी संसार की। और ऐसा ही एक वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग में है, और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी प्राणी, कोई भी देव जैसी इच्छा करता है वो प्रत्येक वस्तु को उसको प्रदान करते हैं। लेकिन सौनक जी कह रहे हैं कि दोनों ही से अगर एक वस्तु मांगी जाए तो वो ये नहीं दे सकते। बोले क्या? ये दोनों से अगर कहा जाए कि हमें वैकुंठ का वास दिला दो और भगवान के दर्शन करा दो, तो ये दोनों भगवान का दर्शन और वैकुंठ का वास कराने में असमर्थ हैं। ये भगवान के दर्शन नहीं करा सकते। तो बोले भगवान के दर्शन कौन करा सकता है? कि प्रभु प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभो। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वैकुंठ। हजारों वर्षों की योग साधना के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, वैकुंठ का वास नहीं मिल पाता है। वो दुर्लभ वस्तु अगर आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाए तो ऐसा वैकुंठ और भगवान के दर्शन सहजता में ही हो जाते हैं। और ये सत्य बात है। कितने वर्षों से बहुत से लोग सोचते रहते हैं कथा कराएंगे, भगवान के तीर्थों में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, और बहुत सोचते हैं, सोचते सोचते उम्र जो है बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसी घड़ी ही नहीं आ पाती कि जिस दिन ये सोचना सफल हो जाए और जीवन निकल जाता है। और जिन्होंने नहीं सोचा, जो कभी सोच भी नहीं रहे हो कि हमें कहीं जाना है, और उनको सहज भाव से ही कभी किसी के साथ ऐसे ही चल दें और वृंदावन पहुंच जाए, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, तो ये समझो उस पर सबसे अधिक कृपा भगवान की हो गई है। क्योंकि जिसने अनेक प्रयास किए, कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ कथा कराई और निमंत्रण भेजा है अपने बहुत से संबंधियों,
रिश्तेदारियों में बहुत से कार्ड गए हैं या सूचना दी है और उन्होंने भी मन बना लिया कि हम कथा सुनने जाएंगे, और कथा सुनने के लिए बैग भी तैयार कर लिया और घर से निकल चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई या ऐसी कोई परिस्थिति घट गई कि बैग भी वापस रखना पड़ा और कथा में भी नहीं आ पाए। तो ये क्या है? ये भैया यही है कि भगवान की कृपा हुई नहीं। बोले भगवान की पूर्ण कृपा कब होती है? कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी जीव, तभी प्राणी इस मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ा सकता है। बिना भगवान की कृपा के कोई भी इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा, हरि कृपा, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जागी पर, जागी पर, जागी पर, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावने तहे मार्ग सोई, पाव देत एहि मार्ग सोई, पाव देत यही मार्ग सोई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस मार्ग में, वही कथा में यहाँ बैठ सकता है। अन्यथा भैया संसुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। संसार में देखा होगा, आपके समाज में हर जगह कोई न कोई, अच्छा बुद्धि सबके पास है, विवेक है, सब जानते हैं कि भला बुरा क्या है, तो अच्छे व्यक्तियों की भी पहचान हो जाती है और बुरे व्यक्तियों की भी। तो जानते हैं सब कि ये बड़ा दुष्ट है व्यक्ति, बड़ा निर्दयी है, बड़ा पापी है, लेकिन देखा जाए तो उसके यहाँ बड़ा ही धन है, बड़े मजे में रह रहा है, लक्ष्मी है, बेटा है, बेटी है, गाड़ी है, बंगला है, बड़ा सुखी है। बोले भगवान इस पर बड़ी कृपा है। आप हम क्या सोचते हैं कि भगवान की इस पर बहुत कृपा है। बोले वो भगवान की कृपा नहीं है, उसको कृपा मत मानो, वो भगवान की कृपा नहीं, वो उसका कर्म है, उसके प्रारब्ध है, उसको मिला। लेकिन भगवान की कृपा कब है? भगवान की कृपा तो जब है जब उसका मन, जब उसका हृदय भगवान की भक्ति में लग जाए, ये भगवान की कृपा है। और ठाकुर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, जो मुझे पसंद आ जाए और जिस पर मैं बरसना चाहता हूँ, मैं कृपा करना चाहता हूँ, तो उससे सबसे पहले सब कुछ छीन लेता हूँ। ये सब कुछ माया जो भी है ना, ये सबको दूर करता हूँ। और जब मैं खुश होता हूं तो, बोले खुश होता हूं तो सब कुछ छीनता हूं, और अगर मैं नाराज हो जाऊं तो, अगर नाराज होते हैं तो बादशाही बख्श देते हैं, करें जब ये कदाई तो। भगवान जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? सब कुछ छीन लेंगे तुमसे, तुमको नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ेगा, उनकी परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। और जब ये नाराज हो तो क्या करते हैं? बादशाह बना देंगे, सब कुछ दे देंगे। नाराज हो जाते तो भगवान जल्दी फंद चढ़ाते हैं। भगवान से आप कुछ भी मांगो, भगवान देने में बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं देते हैं, एक चीज देने में बड़ी देरी करते हैं। वो क्या है? वो है भक्ति, वो है अपनापन। भगवान जानते हैं कि अगर इसके हृदय में भक्ति आ गई तो मैं फिर इसका गुलाम बन जाऊंगा। और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में बैठ गई तो भगवान उसके नौकर बन जाते हैं, भगवान उसके चाकर बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी भक्ति करे, आरती करे, सेवा करे और मांग ले मुझसे कुछ, और ये मांग लेगा तो मैं दे दूंगा इसे, और इससे दे करके मेरा और इसका संबंध खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान देने में बड़ी, तो ये मत समझो कि जिसके पास ये सब कुछ है, संसार के सुख है, तो उस पर भगवान की कृपा है। कृपा तो भगवान की जब है तब वो प्राणी, वो जीव भगवान के मार्ग की तरफ बढ़े।
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे यही मार्ग सोई। न जाने कितने जन्म निकल गए, लेकिन एक भी बार कोई न कथा कह पाया, न सुन पाया, न बैठ ही पाया कथा सुनने के लिए। क्योंकि भैया तुलसी पिछले पाप सो, हरि चर्चान सुहाय। और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा। तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं जो हमारे पाप है ना, उनके पापों की जो बोझ हो गया है गठरी, और आप इस कथा में बैठे हो तो इतना बोझ हो गया है कि वो बैठने नहीं देते हैं। वो कहते चल यहां से, यहां मन लगने ही नहीं देंगे, निकल। क्योंकि जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, ताप चढ़ गया हो जिसको, और उससे कहो भैया ये 56 भोग हैं तेरे लिए, ये केसर बाटी है, बालूशाही है, रसगुल्ला है, राजभोग है, इसको खा, तो क्या वो खा सकता है? उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूख लगी नहीं सकती। ऐसे ही इन पापों के कारण हमें भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है। बोले कब सुहाती है कथाएं? कि जब भगवान की कृपा हो जाए। बोले कृपा कब होती है? कि हे सूत जी महाराज, जब आप जैसे महात्मा, आप जैसे किसी मनीषी का दर्शन हो जाए और वो हमें भगवान की कथा सुनाए, तो भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो जाता है। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। तो यहाँ सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं, प्रभु आप सहज भाव से ही हमें उस वैकुंठ के दर्शन करा सकते हो। तो अब सूत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है, और सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक जी आपने जो ये प्रश्न किया है, ये कोई अपने लिए नहीं किया, ये संसार के लोगों के लिए किया है। प्रीतः सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नो संसार भय नाशनो। सर्व सिद्धांत निष्पन्नो संसार भय नाशनो, संसार भय नाशनो। सूत जी महाराज जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो एक बात कही विचार करके, सौनक जी आपने जो ये पूछा है बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बड़ा सुंदर बात पूछी है। और आपने जो कहा है कि आप सभी का सार बताओ, तो मैं आपको सबका सार बता रहा हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और निष्पीड़न की क्रिया क्या होती है भैया? निष्पीड़न की क्रिया होती है कि किसी को, जैसे गन्ने को कोलू में पेला जाता है तो उससे क्या निकलता है? रस। निष्पीड़न किया जाता है, निष्पन्न हो जाता है, तो उससे रस टपकता है, रस निकलता है। ऐसे ही सभी शास्त्रों का, सभी सिद्धांतों का जो निचोड़ है, जो रस है, उसको मैं तुम्हें बताता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और वो क्या है? संसार भय नाशनम। संसार के भय से आपको मुक्त करने वाला, संसार के भय का नाश करने वाला। और संसार का भय क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय क्या है बताओ? संसार में सबसे बड़ा भय प्रत्येक प्राणी को है मृत्यु का। इससे बड़ा कोई दूसरा भय नहीं है, इससे बड़ा कोई डर नहीं है किसी प्राणी को। और सबसे बड़ा भय है कि मुझे मृत्यु ना आ जाए, मैं मरूं नहीं। और ये संसार कैसा है भैया? इसका नाम क्या है? संसार। संसार माने संस्कृति, संसार है जो प्रत्येक क्षण सरकता रहता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, वही संसार है। आप जब पैदा हुए थे, अपने मन से विचार करो कि जब हम पैदा हुए थे और जब छोटे थे तो हमारे सामने कितने लोग थे? जब हम पैदा हुए थे, क्या तब ये ऐसे ही आपको जो देखने के लिए मिल रहा है ऐसा था कभी? किसी से पूछो, कोई कहेगा भैया 10-15 पूर्व की बात बताएं वर्ष की, तो यहाँ कुछ नहीं था। हमारे सामने देखते देखते कुछ नहीं था, और देखते ही देखते सब कुछ बन गया, इतना हो गया। तो आपने जब जन्म लिया, इस धरती पर आप आए, क्या तब ये लोग थे? कुछ लोग होंगे और कुछ लोग चले गए, और आपके ही सामने कुछ नए आए और पुराने चले गए। और न जाने आप हो, आपके रहते कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। और आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, हर किसी को जाना है। तो आपके आगे ही देखते देखते संसार में कितना परिवर्तन आया कि प्रत्येक क्षण ये संसार सरकता रह गया। और हम दुखी क्यों होते हैं? इसलिए दुखी होते हैं
ये संसार बदल रहा है, यानी जो हमारे सामने है, जो हमारा है, वो अपना बना रहे, लेकिन संसार का ये नियम है, जो आया है उसे जाना अवश्य है। नाम ही इसका क्या है? संसार। यानी प्रत्येक क्षण जो परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण बालू की तरह। कभी बालू को हाथ में लो और मुट्ठी ऐसे बांधो, तो आप जो उस बालू को अपने हाथ में मुट्ठी में रख नहीं सकते हो, वो धीरे 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 करके खिसक जाएगी। ऐसे ही ये संसार है, प्रत्येक क्षण भैया बदल रहा है। न जाने कितने नए चेहरे हमारे सामने आ गए और हमारी प्रीति फिर उनसे लग गई। अच्छा, जो पुराने हो गए उनमें प्रेम हमारा धीरे 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 करके दूर होता गया, और जो नए आए उनसे हमारा प्रेम बढ़ गया। बोले संसार, ऐसे संसार का जो भय है वो क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के भय से जो मुक्त करा दे वो क्या है? वो है केवल श्रीमद् भागवत कथा। बोले ये क्या करती है? बोले मृत्यु से ये परिचय करा देती है भैया, मृत्यु से तदाकार कराती है, परिचय कराती है, संबंध बना देती है। और जिसका संबंध बन जाता है, जिसका परिचय हो जाता है, वो फिर मृत्यु आने पर विचलित नहीं होता, वो घबराता नहीं है। अरे आपके यहाँ कोई दरवाजा या डोरबेल बजाए, घंटी बजाए, और आप दरवाजा खोलो तो देख रहे हो कौन आया है। सामने दो वर्दी वाले खड़े हैं द्वार पर। वर्दी वाले घर पर आए हैं तो आपके मन में भाव आएगा ये क्यों आए? अच्छा, थोड़ा सा भय होगा, कोई गलत काम तो नहीं हो गया है। बोले हमसे नहीं हुआ, शायद हमारे किसी परिवार वाले से, किसी बेटे से हो गया हो, उसकी किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी हो, तो आपको डर लगेगा कि ये क्यों आए हमारे यहाँ। और अगर उन वर्दी वालों से आपका परिचय हो, आपके मित्र हो, चाहे वो अपनी पोशाक में आए हो, चाहे कैसे भी आए हो, आप जैसे ही द्वार खोलोगे और आप उनको जानते हो, तो क्या फिर डरोगे? क्या ये विचार करोगे ये क्यों आए हैं? फिर तो कहोगे आइए, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा हुआ आप आए, क्योंकि हमारा उनसे परिचय है, हम उनको जान रहे हैं कि ये कौन है, फिर भय नहीं लगेगा। ऐसे ही हमको मृत्यु को जानना है। आखिरकार ये मृत्यु सत्य है, और ये मृत्यु एक दिन आनी है। संसार में जो ध्रुव है, जो निश्चित है, और जो सत्य है, वो क्या है? वो है मृत्यु, वो है मौत। भैया मरना सबको है, जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई तो अपना कर्म, अपना प्रारब्ध के कैसे किस स्थिति में कौन गया है, लेकिन जाना सबको है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, इन पंडित जी को भी जाना है, ये भी नहीं रुकेंगे, इन्हें भैया इनको भी जाना है, हमारे दादा भाई वाले सबको जाना है, ये निश्चित है। इससे डरना क्या है? इस बात को कहने में भयभीत कैसे होना, क्यों होना? अरे मरना तो है निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा निश्चित। और यही बात एक बार मस्तराम किसी शमशान से जा रहे थे। मस्तराम कौन? जो भगवान के नाम में मस्त हो गए, उन्हें किसी की परवाह नहीं। मस्तराम किसी शमशान में जा रहे थे और पूछ बैठे, भैया सबसे बड़ी मस्ती क्या है, सुख किसमें है सबसे बड़ा? मस्तराम मुर्दों से बोले, हमें कुछ बताओगे? मस्तराम मुर्दों से बोले, हमें कुछ बताओगे? तब एक मुर्दा बोला, मर जाओ बड़ा सुख पाओगे। बोले जीने में सुख नहीं है, मरने में सुख है, मर जाओ। बोले मरना कैसे? भैया ये नहीं कि अभी जाकर के मैं कह रहा हूं कि मर जाओ, वो मरना नहीं, मृत्यु को स्वीकार लो कि हम तैयार हैं, हम बैठे हैं, जब भी आएगी मरना तो है, जाना तो आ जाए, डर थोड़ा ही है हमें। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु का ज्ञान तू मरने से पहले मर जा। अरे वो मरना इस शरीर को छोड़,
गुरु का ज्ञान पाकर, कथाएं सुनकर तुम ये स्वीकार कर लो कि मरना निश्चित है, मुझे जाना है एक दिन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये संसार झारे और झाकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना रे। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाए, रहना नहीं देश वीराना। इसीलिए इससे मित्रता कर लो, जान लो, पहचान लो कि ये भक्ति, ये मृत्यु क्या है। और जब मित्रता हो जाएगी तो भयभीत नहीं हो पाओगे, डर नहीं लगेगा, स्वीकार लोगे, सहज से गले से लगा लोगे कि ठीक है, अरे जिसके लिए आए थे वो काम हम कर चुके हैं। अच्छा, उस काम को करने में देरी क्यों? उस काम को शास्त्र कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, बोले जो शुभ कार्य हो उनको शीघ्रता से कर लो। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्यों को जितनी हो सके जल्दी उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, और बुरे कार्य जो हैं उनको ढकेलना चाहिए। लेकिन ये भैया ये संसार है, इसका नियम हो गया है कि ये बुरे कामों को, अन्य कामों को तो पहले करता है, और भगवान के काम को संसार पीछे अभी नहीं। अभी तो बेटा की शादी हो जाए, बहू रानी आ जाए बढ़िया सी, तब कथा कराऊं, या तब वृंदावन जाऊं, बेटा के भी बेटा हो जाए भगवान, तब तेरे दर्शन करने आऊंगा। बेटा के बेटा भी हो गया, वो भी बड़ा हो गया, उसके भी बहू आने वाली है, फिर कह रहे अरे इसका भी हो जाए कुछ, तब मैं आऊंगी। यानी शुभ काम जो है उनको कभी पीछे ना जाने, फिर वो समय आए या ना आए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कामों को हमें बहुत जल्दी से कर लेना चाहिए, उनको पीछे किसी समय पर नहीं ढकेलना चाहिए। एक बार भीम विजय नगाड़ा बजाने लगे, जोर जोर से विजय नाद जब बजाई तो युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी इकट्ठे हुए और बोले भाई भीम भैया, ये तुम विजय नगाड़ा क्यों बजा रहे हो? हमने किस राजा पर विजय पाली है, किस देश को जीत लिया है? तो भीम ने कहा अरे तुम तो देश की बात कर रहे हो भैया, हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने देश नहीं, उन्होंने ये पृथ्वी ही नहीं बल्कि उन्होंने तो काल पर विजय पाली है, और इस खुशी में मैं ये विजय नाद बजा रहा हूँ, ये ढोल बजा रहा हूँ। युधिष्ठिर जी ये सुन रहे थे, बोले भीम मैंने काल पर विजय कब पाली? तो भीम बोले कि अभी आपके पास एक याचक आया था, मांगने वाला, दान लेने वाला एक याचक आया था, उसने आपसे निवेदन किया कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे दान चाहिए, तो आपने उससे क्या कहा? युधिष्ठिर जी को बात ध्यान आ गई कि मैंने उस याचक से कहा था कि तू कल आना, मैं तुझे कल दान दूंगा। तो भीम बोला कि भैया तुमको पता है कि तुम्हारा कल आने वाला है, शायद तुम ये जान चुके हो कि तुम कल तक जीवित रहोगे, ऐसे ही बने रहोगे। मैं नहीं जान पाया हूं कि मैं कल तक जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो कल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपने उस याचक से कहा कि तुम कल आना, तो इसीलिए आपने काल पर विजय पाली ना, कि आपको पता है मेरा कल आएगा। समझ गए? उस याचक को बुलाया, इसमें देरी नहीं करनी है, इसीलिए क्या पता भैया कल आए या ना आए। इसीलिए हमें हर क्षण, प्रत्येक क्षण इसी तैयारी में रहना है, और वो तैयारी कौन कराते हैं? भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र, भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा, संसार भय नाशन। और ये कथा का एक ही महत्व नहीं है, बोले क्या? 3 तरह के हमारे ये जो जीव हैं,
एक होते हैं आहूत। बोले आहूत क्या होते हैं? जो बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं, जन्म लेने से पहले जिनका मरण हो जाता है, माँ के गर्भ में मर गए हैं किसी कारण से, वो क्या बनते हैं जाके? वो आहूत की श्रेणी में आते हैं। और बोले और एक होते हैं बासुक। बोले ये कैसे होते हैं? बोले जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए हैं और विवाह होने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो हमारे पितर जो होते हैं वो बासुक की श्रेणी में आते हैं। और बोले तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे तो हमारे पितर होते हैं जिनका शादी विवाह हो चुका है, संतान इत्यादि है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो हमारे पितरों की श्रेणी में आते हैं। बोले तो ये भागवत क्या करती है? बोले भागवत केवल पितरों का ही उद्धार नहीं करती, बोले ये आहूत, बासुक और पितर तीनों का ही उद्धार करने में सक्षम है। अगर इसको सुनाया जाए, इसका पारायण किया जाए, तो निश्चित ही उनका उद्धार होगा, उनकी मुक्ति होगी। ये ऐसी भागवत रूपी कथा है। बोले इसकी विशेषता क्या? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इस कलयुग में केवल एक ही ग्रंथ है, एक ही भागवत रूपी ग्रंथ है जो आपको इस काल के त्रास से मुक्त कर सकता है। वो क्या है? भागवत। आप और हम किसके मुख में बैठे हैं? एक अजगर रूपी सर्प है। काल क्या है? अजगर रूपी सर्प। और उसने अपना मुंह खोल रखा है, उसके मुंह में हम सब बैठे हुए हैं। बस इतनी देर है जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। जिस समय वो अपना मुंह बंद कर देगा, उस समय हमारा भी सब कुछ। राधे, जोर से बोलो राधे। इसीलिए ये कथा भैया कोई साधारण नहीं है। इस कथा को कब सुनते हैं? तस्माद परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभते। जन्म जन्म के जब पुण्य आपके इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं ना, तब आपको ये अवसर आता है, आप जब कथा करा पाते हैं। माता जी, ये आपका बड़ा सौभाग्य है, आपके परिवार का। ये कोई इसलिए बात नहीं कि आपने कथा कराई, ये कथा कह रही है कि जन्मांतर भवेत् पुण्यम। जन्म जन्म के जो पुण्य आपने किए हैं, और जिस दिन वो इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन आपको ऐसा अवसर प्राप्त होता है और आप ये कथा का पारायण करा पाते हैं, ऐसी कथाएं करा पाते हैं। इसलिए आप बड़े धन्य भाग्यशाली हो, अपने आप को धन्य मानो, क्योंकि आपने तो कथा कराई है और कथा कराने से न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा। एक होती है केवल्य भक्ति, और वो भक्ति कौन सी होती है कि घर में आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वो कौन सी भक्ति हुई? केवल्य भक्ति। यानी वो किसके लिए कर रहे हो? स्वयं के लिए, मुझे आनंद हो, मुझे ठाकुर जी दर्शन दें। और एक भक्ति होती है सामूहिक भक्ति। बोले सामूहिक भक्ति कैसी? कि जो भी कार्य, जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हो, वो सब में बटे, उससे सब में भक्ति का संचालन हो, भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो। तो यहाँ जो कथा हो रही है, ये सामूहिक भक्ति है। और इस सामूहिक भक्ति को बांटने में माध्यम भगवान ने किसको बनाया है? आपके परिवार को, सोनी परिवार को माध्यम बने। कोई न कोई बीच में माध्यम अवश्य होता है। अब जैसे हमसे ही परिचय होने में हमारे बीच में कौन? अमित भैया, वो माध्यम बने, उनसे परिचय हुआ। और एक बार कहाँ गए थे? वैष्णो देवी। हाँ, वैष्णो देवी की यात्रा में साथ में थे, परिचय हुआ। फिर वृंदावन भी गए, छोटे भैया, अनुराग भैया, वहां भी दर्शन हुआ। तो ऐसे कोई न कोई माध्यम। और यहाँ जो है ये सौभाग्य देखो इतने दिन बाद हुआ है, यानी 2016 में कथा जो हुई थी हमारी, वो हुई थी सगोनी में। वो आज आए हुए हैं जिन्होंने कथा कराई थी सगोनी से, और वहाँ 2016 में कथा कराई। और आज वो ऐसा माध्यम आप सबके द्वारा भगवान ने इकट्ठा किया, किसको कहाँ कैसे किस तरह से मिलाया, और फिर यहाँ आकर के भगवान की चर्चा के लिए आप और हम सब इकट्ठे हुए। तो भगवान माध्यम बनाते हैं और चुनते हैं कि अब किस किस के पुण्य एकत्रित हुए हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको ये सौभाग्य मिल जाता है। तो ये कोई
बात साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो कथा हो रही है और आपने कथा को कराया है, जन्मांतर जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य है वो इकट्ठा होता है, तब ऐसी अनुष्ठान हो पाते हैं। ये स्वयं सूजी महाराज कह रहे हैं, तदा भागवतम लभते भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभते। बोले फिर क्या करना चाहिए? अगर कथा का ये अवसर मिला है तो हमें करना क्या चाहिए? बोले करना ये चाहिए, तस्माद परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। हमें मन को शुद्ध करके, मन को पवित्र बना करके कथा को सुनना चाहिए। और भैया मन जो है पवित्र कब बनेगा? बोले मन जो है पवित्र बनेगा, मोह रहो रसिक भगवान की पूजा पाठ में लगाए रखो। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो ये फिर कहीं ना कहीं, ये मन क्या है? ये भूत है। ये मन जो है ना भूत है। बोले भूत क्या? एक किसी व्यक्ति ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में उससे कोई भूत जो है बड़ा खुश हो गया, सिद्धि मिल गई और भूत आ गया। अब उसने कहा बताओ क्या काम करें? अब वो पंडित जी बोले अच्छा ये काम कर लो घर का, तो वो काम झट से कर दो, फिर आ जाए। अब क्या करना है हमें? बोले ये काम करके आओ, तो चुटकी बजाते वो काम कर दे। अब बार बार आकर के पूछे बताओ हमें काम, अगर आप हमें काम नहीं बताओगे तो हम तुमको ही मार देंगे, हमें काम बताते रहो, हम खाली नहीं बैठेंगे। बड़े परेशान। अब पंडित जी बेचारे अपने गुरुदेव के पास गए, बोले प्रभु आपने जो मंत्र दिया था उसको जब सिद्ध किया तो एक प्रेत देवता रीझ गए हैं, अब वो काम मांगते हैं, उसको काम दूं कहां से? इतना काम कहां से लाऊं? और जो भी काम देता हूं तो वो चुटकी में ही पूरा कर देता है। तो गुरुदेव बोले इतनी सी बात है, एक काम करो, एक लंबा सा बांस लेकर के आओ और उस बांस को अपने आंगन में गाड़ दो और उसको काम बताओ। और जैसे ही काम से निवृत्ति मिल जाए, जैसे ही वो आकर के आपसे कहे कि और काम बताओ, तो उससे ये कहो कि जब सब काम तू कर ले उसके बाद तेरा एक ही काम है, वो क्या है कि इस बांस पर उतरना और चढ़ना, उतरना चढ़ना, बस यही काम है तेरा। इस बांस पर चढ़ना है और उतरना है, यही काम है, निरंतर करता रहे। उसने ऐसा ही किया, उस भूत को उस बांस में चढ़ना उतरना लगाए रखा। यानी उसको, इस मन को उसी भूत की भांति लगाए रखो, इसे खाली मत छोड़ो। और इसको अगर खाली छोड़ोगे तो ये आपको ही खा जाएगा, ये निश्चित है। ये मन क्या है? ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन अगर भगवान की तरफ लग जाए तो आपकी सारी ग्रंथि, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, और मन अगर संसार की तरफ लग जाए तो आप बंध जाओगे भैया। कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था, तैयार था स्नान करने के लिए, लेकिन बहुत समय हो गया, न जाने कितने लोग स्नान करके चले गए। तब एक महोदय ने कहा भैया तुम बहुत देर से खड़े हो, स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया स्नान तो करने के लिए आया था, लेकिन ये समुद्र की जो लहरें हैं ना, जब शांत हो जाएंगी मैं स्नान कर लूंगा। तो उससे पूछो कभी समुद्र में जो लहर है वो कभी रुक सकती हैं, कभी शांत हो सकती हैं? इसीलिए निवेदन यही है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बाबा कहते हैं कि ये घर के काम जो है ना, गृह कारज नाना जंजाला। आपने कभी उत्तराखंड की यात्रा की है? बता रहे हैं माता जी, गई हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। तो जब आप ऋषिकेश से ऊपर चलोगे और ऋषिकेश से देखोगे कि ये पहाड़ दिख रहा है बहुत दूर, ये आपको लगेगा कि ये पहाड़ सबसे ऊंचा है, हमें यहीं जाना है। और जब आप उस पहाड़ पर पहुंच जाओगे तो आपको एक और उससे ऊंचा पहाड़ दिखाई देगा, और जब और उस पर पहुंच जाओगे तो और ऊंचा दिखाई देगा। बद्रीनाथ में जाकर के देखो कितने ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी सतोपंथ की यात्रा आगे करो तो कितने कितने बड़े बड़े पहाड़। यानी वो पर्वत की श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे ही ये घर के काम हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये पर्वतों के समान बड़े लंबे चौड़े हैं, एक काम हो जाएगा तो फिर दूसरे काम का कांटा चुभ जाएगा, कोई ना कोई काम लगा ही रहेगा। इसीलिए भैया जो भी हो सके ये मत देखो कि फिर करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे। बोले ऐसे ही अगर मन को आपने हटा दिया भगवान के ध्यान से, भगवान की पूजा से, तो ये कोई न कोई उत्पात निश्चित करेगा। और बोले अगर मन भगवान की कथाओं में लगा दिया तो क्या फल मिलेगा? बोले फल ये मिलेगा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परैं भव को
बोले क्या प्रभाव है कथाओं का सुनने का? मन को कथा में लगाने से और बार बार कथाओं को सुनने से क्या लाभ? बोले लाभ यह है, यह चरित जे गावें हरि पद पावें तेन परें भव। अरे भगवान की कथा सुनने से, भगवान के चरित्रों का गान करने से आप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लोगे। और दूसरा भाव कि भगवान स्वयं ही अपनी सिंहासन को छोड़ करके आपको अपने पद पर बिठा देंगे, स्वयं आप भगवान हो जाओगे। इसीलिए इन कथाओं को बार बार सुनो, और बार बार सुनने से क्या होगा कि मन जो है वो पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाएगी। लेकिन भैया बात बड़ी सरल है कहने में, और करने में उतनी ही। कहत सुनत समुझत दशा हृदय न बरनी। कहत सुनत समुझत दशा हृदय न आवत, ये ऐसी बातें हैं कि कही जाती है, बार बार सुनी जाती है, लेकिन हृदय में उतर नहीं पाती हैं। और जिस दिन हृदय में उतर जाती हैं उसी दिन हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है। और ज्यादा दिन की बात नहीं है। परीक्षित जी ने इस कथा को कितने दिन सुना? 7 दिन सुना, और 7 दिन में ही मुक्त हो गए। बोले क्यों मुक्त हो गए? उनकी मृत्यु नहीं हुई? बोले मृत्यु हुई। और उनको कौन काटने के लिए आया? बोले सर्प भी काटने के लिए आया, मृत्यु भी हुई, उनका शरीर भी जला। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ इस कथा को सुनने से भाई? बोले फायदा ये हुआ कि उनको जो मृत्यु का भय था वो दूर हो गया और उनका मोक्ष हो गया। शरीर तो जलना है, शरीर को तो जाना ही, एक दिन नष्ट होना है। ये तो 5 तत्वों से बना हुआ, ये तो एक न एक दिन यहीं रहेगा। लेकिन फिर प्रभाव क्या होता है कथाओं का? कथाओं का प्रभाव ये होता है, मचन फल पे खई तत्काला, 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 काक होए फिक कहू मराना, काक होए पिक कहू मराना। बोले कथाओं का प्रभाव क्या होता है? ये अभी जो है ना भागवत जी की महिमा चल रही है, यानी महान कथाएं सुनने से आपको क्या लाभ हो सकता है? बिना लाभ के आप कोई काम कर सकते हो? ये संसार का प्राणी बड़ा चतुर है। अच्छा, जिस काम में आपको हानि हो वो कर सकते हो? नहीं। कोई भी अगर बाजार में वस्तु लेने के लिए जाओगे, जब तक उसके फायदे उसका लाभ नहीं पता होगा वो काम नहीं करोगे। इसीलिए ये सब पूछते हैं कि पहले लाभ क्या है भैया हमें बताओ कथा सुनने से। तो कथा सुनने से कितनों को लाभ हुआ? बोले जो कौवा है, जो कौवा होता है, वो अगर आपके देहरी पे आकर के बोलने लग जाए अपनी कर्कश वाणी में, तो आपको कितना बुरा लगता है। कौवा किसी को पसंद है? बोले ये कहाँ से आ गया, उसको सब उड़ा देते हैं। और अगर कोयल आकर के बोलने लग जाए तो बोले बड़ी मधुर वाणी में बोल रही है कोयल, लेकिन रंग दोनों का दोनों ही काले हैं। लेकिन फर्क क्या है? वाणी का। और वही काग, वही कौवा जब भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की कथा सुन लेता है, तो वो कौन बन जाता है? वही कौवा कौन बन जाता है? कागभुसुंडी। और उस कागभुसुंडी जी को पूरा संसार पूछता है। कितनी बड़ी महानता है कि वही कागभुसुंडी जी महाराज भगवान की सवारी किस पर करते हैं? भगवान जिस पर विराजमान रहते हैं गरुड़ महाराज को, वही कागभुसुंडी जी भगवान के जो साथ नित्य रहता है उस गरुड़ को कथा को सुना रहे, उनकी शंका को दूर कर रहे हैं। कितनी बड़ी महान बात है। क्यों? तो उसके दोष, उसके अवगुण कहाँ गए? क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की कथा को उसने अपना लिया, इसीलिए वो कौवे से कागभुसुंडी बन गया। कथा जो है रूप रंग नहीं बदलती, आपके शरीर का रंग वही रहेगा, आपके चेहरे का रंग वही रहेगा, लेकिन कथा आपके भैया हृदय को बदल देगी, विचारों को बदल देगी, स्वभाव को बदल देगी। ये कथा का प्रभाव है। काक होए पिक
बकहु मरा। ये कथा का प्रभाव है। जो कथा को सुनते हैं वो कथा अपना प्रभाव ऐसे दिखाती है। बोले अच्छा, तो परीक्षित को प्रभाव दिखाया कि परीक्षित को 7 दिन में ही मुक्त कर दिया। और इसका प्रमाण जीता जाता भागवत जी में लिखा है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहना सुनाना प्रारंभ कर रहे थे, उसी क्षण देवता अपने स्वर्ग से आए और क्या लेकर के आए? साथ में अमृत। और अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, प्रभु आपसे निवेदन है, ऐसा करो ये अमृत रूपी जो कलश है, स्वर्ग का जो अमृत है, ये आप परीक्षित को दे दो, और जो परीक्षित को सुनाना चाहते हो भागवत, वो हमें सुना दो। सुखदेव जी हंस गए, फटकार लगा दी देवताओं में। बोले वाह, बड़े चतुर हो देवता, बड़े चतुर होते। बोले तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुमको भाई? हम बिना बुलाए आ गए, और बिना बुलाए कोई अपनी इतनी अनमोल वस्तु को लेकर के आए और आपके सामने वैसे ही परोस दे कि लो ये आपके लिए लाया हूं, तो कोई न कोई तो बात जरूर होगी। देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष करने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में वो अमृत कलश प्राप्त हुआ। और फिर उसको दैत्य लेकर के भाग गए। उन दैत्यों से छीनने के लिए देवताओं ने कितना युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में उस अमृत को कहां रख दिया? स्वर्ग में जाकर थोड़ा सा पी लिया और बचा कुचा स्वर्ग में रख दिया। और उस बचे हुए अमृत को ऐसे संभाल के रखते हैं कि उसमें से फिर नहीं पीते हैं, उसको सूंघते हैं ये कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि समुद्र में से तो एक ही घड़ा अमृत निकला है भैया, आधा तो पी लिया और आधा अब वो उसको भी पी लेंगे तो फिर कहां से आएगा? इसलिए देवता बेचारे सूंघ करके ही काम चलाते हैं। मन तो करता होगा पीने का, लेकिन पिए कैसे? और ये कथा कैसी है? ये अमृत कैसा है कि इसको जितना पियोगे उतना ही बढ़ेगा ये घटने वाला। और वो अमृत कैसा है कि उसको पियोगे तो वो घट जाएगा। इसीलिए देवता बड़े कंजूस है। और आपके पास ऐसा अमृत है कि कोई कंजूसी मत करना। इसको जितना आप औरों को पिला सकते हो पिलाओ, जितना बांट सकते हो बांटो, ये उतना ही बढ़ेगा। तो परीक्षित जी के पास जब आए अमृत का कलश लेकर के देवता, सुखदेव जी समझ गए ये व्यापार करने के लिए आए हैं। और भैया भगवान की कथा में, भगवान के यहाँ व्यापार नहीं होता है। भगवान के यहाँ, भगवान के आगे आप अगर व्यापारी बनोगे तो आपकी निश्चित ही हार होगी, आप निश्चित ही हार जाओगे। क्यों? ये भगवान जहां जहां देवता आए, और देवताओं ने, अगर साधारण रूप से देवता सुखदेव जी से कहते कि हे सुखदेव जी, हमारी बड़ी इच्छा है, हम भी इस कथा को सुनना चाहते हैं, आप परीक्षित जी को सुना रहे हो तो हम भी यहाँ आकर के सुनने श्रद्धा से, भाव से, तो हो सकता है कि सुखदेव जी सुना भी देते। लेकिन वहां आए किस लिए? व्यापार करने के लिए। और कोई घाटे का सौदा कर सकता है? नहीं। केवल घाटे का सौदा तो एक इंसान ही करता है बस। संसार में ये इंसान सबसे बड़ा चतुर बनता है, सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई संसार की वस्तु जो है वो घाटे में नहीं खरीद सकता, लेकिन भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को ये बड़े घाटे के सौदे में बेच रहा है। बोले कौन सी वस्तु है? सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच है क्व मणिर महान। हे देवताओं, कहाँ तुम्हारा ये अमृत स्वर्ग का और कहाँ मेरी ये कथा? अरे ऐसा व्यापार करने के लिए आए हो जैसे कोई एक मणि को किसके बदले में ले जाए? कांच के टुकड़ों के बदले में कोई मणि मांगे तो कोई दे सकता है? सुखदेव जी ने फटकार लगा दी जाओ, लेकिन हम और आप ये काम कर रहे हैं, अनुभव करो। करते डार परस मणि देहि, कांच की रत बद ले ले ले। हम क्या कर रहे हैं? हम और आप कर रहे हैं कि भगवान ने हमको कितनी अनमोल चीजें दी, अनुभव करो। ये सांसें कितनी अनमोल है। कोई भी व्यक्ति जिस समय इस शरीर को छोड़ रहा हो और उसकी सांसें रुक रही हो, आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देना और कहना कि मुझे 2 दिन की मोहलत मिल जाए, 2 दिन के लिए मैं जीवित हो जाऊं, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे 1 दिन जीने का और मौका दे दो। तो क्या कोई दे सकता है? आज तक ऐसा कोई हकीम, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई वैद्य बना है जो आपको इन सांसों को प्रदान कर दे? भैया नहीं। ये बड़ी अनमोल है। जहां तक कि
विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर के विषय में सबने सुना है, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं कि उसने विश्व पर विजय पाने के लिए अपने रथ को हाँका, अपने घोड़ों को हाँका। एक बार वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था और रास्ते में उसे कौन मिले? सुकरात के शिष्य डायोनिज। और जब डायोनिज महात्मा मिले तो सिकंदर ने सोचा कि भाई महात्मा है, चलो दर्शन कर ले। दर्शन के लिए जब गया सिकंदर तो महात्मा ने पूछा, भाई सिकंदर कहाँ जा रहे हो?